हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी वायरस में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक चीज में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। वायरस में दो चीजें कम से कम पाई जाती है। एक तो आउटर प्रोटीन कवरिंग, जो यहां पर मैंने ब्लैक कलर से बनाई है। दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है ये बना होता है छोटे छोटे प्रोटीन्स का, जिन प्रोटीन्स को प्रोटोमर्स कहते हैं। ये ऐसी बात है, वी हैव ए वॉल इन ए रूम। वो वॉल जो है वो आप समझ लीजिए कैप्सिड है, और वो वॉल बना होता है छोटे छोटे ब्रिक्स का। वो ब्रिक्स आप समझिए वो प्रोटोमर्स है, और वो ब्रिक्स प्रोटीनिशियस है। तो कैप्सिड जो है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड एज प्रोटोमर्स। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि जो कैप्सिड है इसका नेचर क्या है, आप बोलोगे इसका प्रोटीनिशियस नेचर है। इस कैप्सिड का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड इट, क्योंकि कैप्सिड के अंदर इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे ये कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा कैप्सिड का काम होता है होस्ट रिकॉग्निशन, यानी होस्ट सेल जिसमें इस वायरस को जाना है और रिप्रोडक्शन करनी है, उस होस्ट को पहचानना, क्या ये होस्ट प्रॉपर होस्ट है, ये काम भी कैप्सिड का होता है। तो कैप्सिड के दो काम, एक तो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा होस्ट रिकॉग्निशन। ये कैप्सिड होता है जिसकी वजह से वायरस अपने होस्ट को पहचान पाता है। नाउ इनसाइड दिस कैप्सिड इज प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, एंड द जेनेटिक मटेरियल कैन बी either डीएनए और इट कैन बी आरएनए, और दोनों नहीं होते हैं, ये याद रखना है। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो वायरस है इट इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। बाहर प्रोटीन और अंदर न्यूक्लिक एसिड। तो कम से कम ये दो चीजें वायरस में आपको मिलेंगी। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें इस कैप्सिड के बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे एनवलप कहते हैं, और ऐसे वायरसेस को एनवलप्ड वायरसेस कहते हैं। ऐसे वायरसेस जिनमें कैप्सिड के बाहर एनवलप प्रेजेंट हो, ऐसे वायरस को एनवलप्ड वायरस कहते हैं। अब ये जो एनवलप्ड वायरस होते हैं यूजुअली ये एनिमल वायरस होते हैं। एनिमल वायरसेस आर यूजुअली एनवलप्ड वायरसेस। अब ये एनवलप जो है ये कहां से आता है? ठीक है, ये एनवलप जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। जब ये वायरस पार्टिकल बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये अपने इर्द गिर्द होस्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको भी साथ ले आता है, जो कि इस वायरस का एनवलप बन जाता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो है ये होस्ट सेल से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होस्ट सेल से आते हैं। और जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय वायरस इटसेल्फ। ये चीज आप याद रखिए। कंपोजिशन ऑफ एनवलप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। यूजुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल्स। और ऐसे वायरसेस जिनमें एनवलप होता है, ऐसे वायरसेस को कहते हैं एनवलप्ड वायरसेस। आगे देखते हैं ऑफ वायरसेस। जो वायरसेस है इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये दो ग्रुप्स है, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस। या तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ऐसे वायरसेस को कहते हैं डीएनए वायरसेस। और ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ऐसे वायरसेस को कहते हैं आरएनए वायरसेस। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ वायरस। अब डीएनए वायरस भी दो किस्म के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे कि यहां पर आप देखिए पार्वो वायरस में डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में जो डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। एग्जांपल्स आर बैक्टीरियोफेज। इस तरह से आरएनए वायरस भी दो किस्म के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जैसे एचआईवी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसी तरह से वी हैव रोटा वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस जेनेटिक मटेरियल इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल।